अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फराज सलीम हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है कि वालिदैन को किस तरह बच्चों को इत्तेफाक से रहने की तरबियत देनी चाहिए। हमारे साथ एक वालिद मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। जी सर। इसमें सबसे पहली बात यह है कि वालिदैन अगर अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अगर बच्चों को दिखाएं कि नमूना बन के कि अपने बहन भाइयों के साथ वो कैसा रह रहे हैं, मतलब नोक झोंक होती है लेकिन वो दरगुजर करते हैं, बताते हैं एक दूसरे को कि बेटा, मतलब है कि बड़े भाई ने अगर कोई बात की भी है तो वो बर्दाश्त कर ली उसने, और ये नहीं कि भी उससे लड़े। तो बच्चे जब देखते हैं कि भी ताया अब्बू ने कुछ ऐसी बात की है तो बाबा ने कोई बात नहीं की, तो उसको एक बड़ा अच्छा सोचने का भी मौका मिलेगा और समझने का भी मिलेगा कि हमें किस तरीके से रहना है। और फिर हम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर अपने बच्चों को उनके करीब बैठेंगे, उनको इन चीज़ों को समझाएंगे कि बेटा इत्तेफाक से कैसे रहना है, किस तरीके से बहन भाइयों के साथ रहना है, तो वो ज़्यादा बच्चा उसको गेन करेगा, समझेगा बात को कि मेरे बाबा ने क्या बात की है और मामा ने क्या बात की है। बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं व्यूअर्स के अब और वालिदैन इस बारे में हमें क्या जवाब देते हैं। तो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी, मेरा ख्याल है कि बच्चे जो कुछ सीखते हैं ना, वो अपने वालिदैन से और घर के माहौल को देखते हुए सीखते हैं। सबसे पहली तरबियत गाह जो है वो उनका घर है, जहाँ से वो अपनी पहली तरबियत हासिल करते हैं ना। अपने वालिदैन को देखते हैं, दादा दादी को देखते हैं, चाचा चाची जिनको भी देखते हैं उनको देखते हैं, वहाँ से अपनी तरबियत हासिल करना शुरू करते हैं। फिर दूसरा ये है कि उनकी तरबियत इस लिहाज से करनी चाहिए कि भी उनको हर चीज़ जो उनके लिए बेहतर है वो मुहैया की जाए, और जो उनके लिए बेहतर नहीं है उन्हें आस्ता आस्ता उन चीज़ों से दूर रखा जाए। तो वो इंशाल्लाह इत्तेफाक के साथ ही रहेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ ही ज़िंदगी गुजारेंगे, अगर वो पहले दिन से इसी तरह चलते हुए आ रहे होंगे तो। जी, तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ एक और वालिद मौजूद हैं और इनसे हम यही सवाल करते हैं कि अगर बच्चों को इत्तेफाक से रहना हो तो वालिदैन कैसे उनकी तरबियत करें। सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो एक छोटी सी बात करूँगा कि बच्चे सीखते हैं तो अपने वालिदैन से सीखते हैं। जो वालिदैन का बिहेवियर होगा बच्चों में भी वही बिहेवियर आगे ट्रांसफ़र होगा। अगर घर के अंदर सुकून का माहौल रखना है और बच्चों को अपनी तरबियत एक अच्छे तरीके से करनी है तो वालिदैन को भी उनके सामने छोटी मोटी जो गलतियां करते हैं, जो वालिदैन से हो जाती हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए, स्पेशली बच्चों के सामने, ताकि वो आप लोगों से सीखें। उसके बाद हर वालिदैन को एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, उनके बहन भाई, उनके रिश्तेदार जितने भी हैं, उनके सामने, बच्चों के सामने ना उनकी बुराइयां की जाएं, जिससे बच्चा ये फील करे कि नहीं, ये वाले रिश्तेदार हमारे साथ बुरे हैं, ये अच्छे हैं। इसके लिए आपको अपने बच्चे की तरबियत को इस अंदाज से करना चाहिए कि सबके साथ एक अच्छा सलूक करें। बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चों को बताएं कि स्कूल में आपके दोस्त हैं, आपके छोटे जो जितने भी आपके क्लास फेलो हुए हैं वो आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो उस लिहाज से उनके साथ भी एक अच्छा सलूक। इसमें टीचर का भी बहुत बड़ा किरदार होता है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को समझाएं कि हमने किस तरह रहना है। अगर कोई दो बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई है तो उनको ये समझाया जाए कि नहीं बेटा, लड़ाई बुरी चीज़ है। आप अपने आप को इस लिहाज से बिल्ड करें कि आपको लड़ाई ना हो। अगर एक बंदा गुस्से में है और आपको वो कुछ बुरा भला कह रहा है तो आप उसको खामोशी से बर्दाश्त कर लें, और यही इत्तेफाक आपको आगे काम आएगा, यही चीज़ आपके आगे काम आएगी। अगर बचपन से बर्दाश्त का मादा बच्चे के अंदर पैदा हो गया है तो ये समझे कि वो फिर पूरे ख़ानदान के साथ इत्तेफाक से ही रहेगा। सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी अपनी तरबियत कैसी है। अगर हमारी तरबियत अच्छी है, हम अपने बच्चों को वही कुछ बताएंगे जो हमने सीखा है। आजकल आपने मोस्टली देखा होगा कि लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और वो बच्चों को प्यार मोहब्बत से रहने का सिखा रहे होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये जानता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से रहना सिखाएं तो सबसे पहले हमें खुद उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा, ताकि बच्चा जो भी कुछ सीखेगा वो हमसे सीखेगा, हमें देखने के बाद उसकी नेचर तब्दील होगी। क्योंकि वो कहते हैं कि माँ बाप जो से हैं वो अपने बच्चे की पहली दरसगाह है, उसके बाद दूसरी दरसगाह होती है स्कूल। अगर हमने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उनको अच्छा खुद बन के दिखाना पड़ेगा, ताकि बच्चों को ये पता चले कि मुझे सिखाने वाले मेरे माँ बाप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं और उन्होंने क्या मुझे बताना है।
फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि छोटों के साथ कैसे मिलना है, बड़ों के साथ कैसे मिलना है, क्योंकि आजकल आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे यहाँ मोस्टली घरानों में ये होता है कि वो लड़ाई झगड़े घरों में चल रहे होते हैं, वो कहते हैं ये आपने फ़लाँ से मिलना है, फ़लाँ से नहीं मिलना, उससे ये करना है। बच्चों का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है कि हमारा किसी बड़े से झगड़ा है या नहीं है। बच्चों की तरबियत आप ऐसे करें कि उसको हर किसी का अदब लिहाज आए, ताकि उसको ये पता हो कि मेरा चाचा है, ताया है, मामू है, फूफी है, जो भी है, उसको हर चीज़ को खुद सोचना चाहिए, और जब तक माँ बाप उसको बताएंगे नहीं उनको पता नहीं चलेगा।